हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। देखेंगे इस क्वेश्चन में कैसे चीज़ों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, देन कोटेशन प्राइस को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। The following information is available from the account books of Mysore Industries Limited for the year ended 31st March 2011. Prepare a cost sheet. ओके, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है 2011 के लिए। ओपनिंग स्टॉक इज, अगर हम बात करें ओपनिंग स्टॉक में, तो फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है 20,000 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,40,000 रुपीज़। परचेजेस इज 2,10,000 रुपीज़। फैक्ट्री ओवरहेड इज 70,000 रुपीज़। फैक्ट्री वेजेस 3,80,000 रुपीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज 40,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 19,600 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 1,60,000 रुपीज़। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर गिवन है 7,56,000। सो ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये सिंपल आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है जो भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं। इसके बेसिस पे इन्हीं कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमें फिर से क्या प्रिपेयर करना होगा, दूसरी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी होगी जिसमें हम कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करेंगे। आगे कहा है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर वॉज 4,000 इंक्लूडिंग दोज सोल्ड एंड दोज इन द स्टॉक एट द एंड। तो 4,000 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया गया था, जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में, ये चीज़। ठीक है, एंड आगे कहा है द कंपनी विशेस टू सप्लाई 1,000 यूनिट्स। और कंपनी की क्या विशेष है कि वो 1,000 यूनिट्स की सप्लाई करे ऑफ द प्रोडक्ट इन द कमिंग पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फिगर्स। इन्हीं फिगर्स के अकॉर्डिंग, इन्हीं के आधार पर आप इनका 1,000 यूनिट्स का प्राइस फाइंड आउट करें, मीन्स कोटेशन प्राइस, ताकि कल को उसी प्राइस पर उसकी सप्लाई कंपनी कर सके। ठीक है, तो कंपनी फाइंड आउट करेगी। इट इज़ लाइकली दैट ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर विल इंक्रीज बाय 15% एंड 10%। तो मटेरियल जो इंक्रीज हुआ है वो 1,000 के टाइम वो हुआ है 15% से, और जो लेबर है वो है 10% से इंक्रीज हुआ रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द प्राइस टू बी कोटेड दैट मीन्स कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करना है यहाँ पर हमें। ठीक है बच्चा, इतना क्लियर हो गया आपको। अब आगे हम वापस से क्वेश्चन पे आएंगे और पहले हम सिंपल कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे और फिर कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा पूरा। ओके, लेते हैं A4 साइज पेपर और इस पर हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है और सिंपल कॉस्ट शीट अभी हम बनाएंगे। तो ये अमाउंट कॉलम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी बनेगी 4,000 यूनिट्स के लिए बच्चा, याद रखिएगा 4,000 यूनिट्स के लिए। तो सबसे पहले आप जो लेते हैं यहाँ क्वेश्चंस में, हम स्टार्ट जो करते हैं वो करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। ठीक है ना, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लीजिएगा यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक जो लीजिएगा यहाँ पे वो क्या लीजिएगा, रॉ मटेरियल का। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ये देखिएगा 1,40,000। सो 1,40,000 आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, एंड देखिए परचेजेस फिनिश्ड गुड्स का ट्रीटमेंट मैंने बताया है, हमेशा हम कहाँ पे करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करने की बात करते हैं। ठीक है बच्चे, परचेजेस की बात करें तो 2,10,000 दिया है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, प्लस परचेजेस 2,10,000। ठीक है बच्चा, इतना आ जाना है। फिर क्या माइनस कर देते हैं आप, इसको इतना प्लस कर लीजिए तो 3,50,000 ये हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस कर दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, लास्ट में दिया था, यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल इज़ 19,600। हम इसे माइनस कर लेंगे, 19,600 माइनस करने पे आएगा 0,04,990 हो जाएगा। 4 - 1 किया 3, फिर हो जाएगा यहाँ पे कितना आपका 3 हो जाना है बच्चा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आ गया ना बच्चे, ये आया है मटेरियल कंज्यूम 3,30,400। इट्स मटेरियल कंज्यूम बच्चा। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम आ गया, क्योंकि जब हम कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करते हैं तो इसी को बेस मानकर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मटेरियल कंज्यूम के बाद अब हम क्या प्लस करते हैं, अगर वेजेस दिया तो वेजेस ऐड कर लेंगे, प्लस फैक्ट्री वेजेस दिया था क्वेश्चन में, याद हो आपको, तो फैक्ट्री वेजेस देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री वेजेस इज 3,80,000 रुपीज़, तो हम इसे ऐड कर लेंगे, 3,80,000
रुपीज़ बच्चा। 0,0,4,0,8,3 11 को हो जाएगा 1, ठीक है, 3 3 6 और 1, 7,10,400 ये आ जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। क्या हो जाएगा बच्चे? प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आप क्या प्लस करते हैं? आप प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है ना। ये तो बहुत इजी होता है, हमें सेकेंड वाला कैलकुलेट करना है, मेन फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड कितना गिवन है वो देख लीजिए। फैक्ट्री ओवरहेड से 70,000 रुपीज़, तो आप इसे प्लस कर लीजिएगा, 70,000 रुपीज़ बच्चे। तो टोटल आ जाएगा आपका कितना? 7,80,400, ठीक है, एंड दैट इज़ योर वर्क कॉस्ट बच्चा। क्या हो जाएगा ये? वर्क कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया तो भी ऐड कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से 40,000 के, ठीक है, प्लस ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बच्चा, ठीक है, कितना है? 40,000 प्लस करेंगे, ठीक है, 0,0,4,0,8,4,12 फिर 8,20,400 एंड दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चे, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब बात आएगी फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया है तो ये प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 20,000, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, यहीं पर करिएगा इसका ट्रीटमेंट, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बच्चा, ठीक है ना। कितना है? 20,000 है, तो 20,000 दे रखा है तो आप इसको यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस करिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 1,60,000 बच्चे। कितना है? 1,60,000, ठीक है। ओपनिंग प्लस करना है और क्लोजिंग को माइनस करना है। तो इतना ट्रीटमेंट करने के बाद मीन्स जब आप ओपनिंग प्लस करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे, तो इतना ट्रीटमेंट करने के बाद कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, 8,20,400 प्लस 20,000 कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना आपका? 8,40,400, ठीक है बच्चा। माइनस करिएगा इसमें से 1,60,000, तो 0,0,0,4 हो जाएगा। 0 14 में से चाहिए 8 6 14 तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है कितना? 7 में से क्या? 6,80,400 आ जाएगा बच्चा, ठीक है, 6,80,400, ठीक है। तो ये जो आता है इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चे, ये याद रखिएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट, हम क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिए थे, प्रॉफिट और उसके बाद है सेल्स। चलिए प्रॉफिट के लिए कुछ कहा है तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, और सेल्स दिए तो बहुत इजी हो जाएगा। तो सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, और बात करें सेलिंग एक्सपेंसेस या ओवरहेड की तो वो यहाँ पर नहीं दिया है, कोई बात नहीं। सेल्स है 7,56,000, हमारी कॉस्ट ये हो जाएगी, और 7,56,000 हो जाएगा हमारा सेल्स। 7,56,000 सेल्स हो जाएगी। इसमें से इस कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। 7,56,000 में से हम जब इस कॉस्ट को माइनस करेंगे जो कि कितना थी? 6,80,400, तो बच जाएगा, तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाना है, ठीक है बच्चा। 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 7, 75,600, 75,600 हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? प्रॉफिट हो जाएगा। 75,600 प्रॉफिट हो जाना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये तो सिंपल कॉस्ट शीट थी जिसका हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमें बात करना है कोटेशन प्राइस के लिए कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर अब दूसरी हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो अब यहाँ पे हम अमाउंट कॉलम ड्रॉ कर ले रहे हैं, और सबसे पहले अब ये कितने यूनिट्स के लिए बनाओगे आप बच्चा? 1000 यूनिट्स के लिए बनाना है। नीचे कहा था ना quoted for 1000 units। देखिए supply 1000 units the product in the coming period on the basis of the above figures। इन फिगर्स के अकॉर्डिंग ही चेंजेस लाएंगे। पीरियड ऑन द बेसिस चीज़ें जो भी हैं, मटेरियल इंक्रीज बाय 15 और ये 10%, ठीक है। अभी देखिएगा यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं मटेरियल में, वेजेस में, ठीक है बच्चा, ये याद रखिएगा। मटेरियल और वेजेस में जो चेंजेस करने होंगे हमें यूनिट्स के अकॉर्डिंग करने हैं। बाकी में जो आपकी बुक है ना उसमें कहा है कि जो चेंजेस होंगे वो होगा पास्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए देखिए मटेरियल हम लेंगे, कौन सा मटेरियल? जो हमारा मटेरियल कंज्यूम आया था, मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट कर लिया था ना, ये आ गया था हमारा 3,30,400।
3,30,400 बच्चा। तो ये 3,30,400 जो प्राइस है वो 4,000 यूनिट्स के लिए है। तो आप क्या करिएगा, इसको पहले तो आप 4,000 यूनिट से डिवाइड करके एक यूनिट का रेट पता कर लीजिए, और कितनी यूनिट्स का चाहिए हमें, 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1,000 का रेट। ठीक है, जब इतना कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 82,600 बच्चे। कितना आ जाएगा, 82,600 बच्चे। अब प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है वैल्यू मटेरियल्स की, नीचे साफ साफ कहा था कितने परसेंट से, 15% से। चलिए देखिए, कहा है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर विल इंक्रीज बाय 15% एंड 10%। तो मटेरियल 15% से और लेबर 10% से इंक्रीज हो गया है। क्लियर। तो अब आपको क्या करना, ये जो अब अमाउंट आया है इसी का 15% बढ़ाना होगा, बढ़ा करके इसमें ऐड करके फिर बाहर शो करेंगे। तो जब आप इसका करेंगे 15% बचे तो आएगा ये आपका 12,390। कितना आ जाएगा, 12,390 बच्चा। अब ये 12,390 जो आया है, इसमें आपस में इसको जब आप प्लस कर लेंगे ना, प्लस तो करना ही है, तो जो टोटल आ जाएगा 82,600 प्लस 12,390 करने पर वो आएगा आपका मटेरियल कंज्यूम, और आएगा कितना, 94 ऐड कर लेते हैं ना, 09639 है ना, कितना हो जाएगा, 639 2 2 4 और 8 1 9, ये हो जाएगा आपका 94,990 है ना, 94,990 मटेरियल कंज्यूम आ जाना। क्लियर बच्चा, इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है वेजेस की। क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री वेजेस प्लस फैक्ट्री वेजेस। चलिए देखिए, अब इसके लिए इन्होंने कहा है, अब ये जो फैक्ट्री वेजेस दिया था आपका, ये देख रहे हैं ना, 3,80,000 रुपीज़। तो ये तो 4,000 यूनिट्स के लिए है ना, तो 4,000 से डिवाइड करेंगे इसे भी, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1,000 यूनिट्स। ठीक है, 3,80,000 इंटू 1,000 यूनिट्स डिवाइड बाई 4,000 यूनिट्स। इतना कैलकुलेशन करने पे बेटा 3,80,000 को करोगे आप तो आ जाएगा कितना, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं तो आएगा ये आपका 95,000 बच्चे। फिर प्लस करने के लिए कहा था ना 10%, तो इस 95,000 का हमें कैलकुलेट करना होगा 10% और आएगा 9,500 बच्चा। अब जब इसको 9,500 को इसमें आप प्लस कर लेते हैं तो आपका अमाउंट आता है 0,05 9 5 14, ये 1,45,500 आ जाएगा फैक्ट्री वेजेस। तो 1,45,500 को हम बाहर शो कर देंगे, और इसका टोटल करने पर हमारे पास आ जाएगी क्या, प्राइम कॉस्ट आएगी हमारी। तो प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,00,000 ऐड कर लीजिएगा। देखिए 09, फिर है 9 5 14 को 4 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 हो जाना है, फिर यहाँ पे 9 हो जाना है, फिर ये तो 1,99,490 बच्चे। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करने पे 1,99,490। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम क्या प्लस करते हैं, फैक्ट्री वेजेस ना, वर्क कॉस्ट चाहिए ना हमें, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। वेजेस तो हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमेशा जो फैक्ट्री ओवरहेड है, जो बुक है ना, बुक जब आप उठाएंगे देखेंगे तो उसमें जो टॉपिक चेंज हो जाते हैं ना, तो उसमें बुक में क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू पास्ट कॉस्ट चेंज करना है, और लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा जो इस ईयर में था। ठीक है बच्चा, तो फैक्ट्री ओवरहेड इस पास्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस करनी होंगी फैक्ट्री ओवरहेड में। कैसे करेंगे, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में गिवन कितना है, तो हमेशा जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है ना वो वेजेस पे डिपेंड करता है, लेबर पे डिपेंड करता है। तो पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड देख लो कितना है, 70,000 है। ठीक है, ये 70,000 को प्रीवियस कॉस्ट शीट में जो वेजेस है उससे डिवाइड करिएगा। ठीक है ना, प्रीवियस जो कॉस्ट शीट है ये वाली, उसमें जितना वेजेस था 3,80,000, इससे डिवाइड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई करिएगा इस करंट कॉस्ट शीट में जो इतना फैक्ट्री वेजेस आया है 1,45,500, इससे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, 1,45,500 से इसको मल्टीप्लाई करना है। इतना कैलकुलेशन करने के बाद अब जो आएगा वो होगा आपका एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, और अब आपको इसको यहाँ पर शो करना होगा। तो ये आ जाएगा 19,250 बच्चे, और ऐड जब आप कर देते हैं तो वर्क कॉस्ट आ जाती है 0 9 5 14 को 4 4 2 6 और 1 7 9 9 18 को 8 9 1 10 11 को 1 और ये 2,18,750, ये आ जाएगी हमारी वर्क कॉस्ट बच्चे। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड,
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ये याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात करेंगे यहाँ पे अब हम। तो इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ज़ुबान थोड़ा सा ट्विस्ट हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात करें तो 40,000 दिया। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना बच्चे, वो वर्क कॉस्ट के अकॉर्डिंग होता है। और आप क्वेश्चन के आंसर में जो परसेंटेज दिया ना इसका, वो भी हम बता देंगे कैसे परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का, वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉस्ट के अकॉर्डिंग करना है। और डिपेंड करेगा किस पे, ये वर्क कॉस्ट पे डिपेंड करता है। तो 7 लाख जो आया है आपका 80,000, उससे डिवाइड कर दीजिएगा 7,80,400 प्रीवियस कॉस्ट में जो वर्क कॉस्ट है कॉस्ट शीट में, उससे डिवाइड, एंड देन जो आपका वर्क कॉस्ट यहाँ पे आया है करंट वाले में, उससे मल्टीप्लाई 218740। ठीक है बच्चे, इतना करने पर आएगा आपका क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो 11,212 आ जाना है, ये 11,212 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, अब आप इसको प्लस कर लीजिएगा आपस में, 2 5 7 2 9 8 1 9 फिर 2 डबल 2 डबल 9 5 2। ठीक है बच्चा, इतना मीन्स इसको जब आप ऐड करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका, ये 1 सेकेंड, 9 5 9 ही था ना, 9 5 14 है ना यहाँ पर, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका प्रॉपर। ठीक है बच्चा, तो 22 डबल 9 5 2 आएगा, और इसको आप बोलते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, प्रॉफिट, और उसके बाद आपका जो कोटेशन प्राइस। ठीक है, तो पहले तो प्रॉफिट कहाँ है, लास्ट परसेंटेज जो था प्रॉफिट का उसी के अकॉर्डिंग। तो पहले लास्ट ईयर का हम परसेंटेज निकालने, आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी फाइंड आउट प्रॉफिट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे डायरेक्ट करोगे, आप इस अमाउंट के बेसिस पर ही फाइंड आउट करेंगे। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बच्चा, प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आप प्रॉफिट को लेते हैं 75,600, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो इससे पहले वाली कॉस्ट होगी वो ले लीजिएगा, मीन्स 6,80,400। ठीक है, 6,80,400 बच्चे। ठीक है, इतना करने के बाद ये ट्रीटमेंट मीन्स हो जाने के बाद आपका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 11.1111% ऐसे प्रॉफिट आ गया। तो अब ये जो आपका प्रॉफिट, इसके लिए जो फाइंड आउट करना है ना बच्चा, इस पे करिएगा कैसे, 22,952 इंटू 11.1111 ऐसे ही 1111 एंड देन डिवाइड बाई 100। इतना कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा बच्चा, वो आ जाना है कितना, 25,550। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका प्रॉफिट, 25,550। ठीक है, इसको ऐड जब आप कर लेते हैं तो आपका जो आता है वो आएगी आपकी कोटेशन प्राइस, 5 5 10 को 0, 9 5 14 15 को 5, 9 5 14 15 को 5, 2 2 4 1 5 और ये 2, मीन्स 2,55,502 ये आ जाएगा आपका कोटेशन प्राइस बच्चे। ठीक है, ये प्रॉफिट, ये कोटेशन प्राइस। अब बात करते हैं इसकी, चलिए कॉस्ट पर यूनिट देख लीजिए जल्दी से। कॉस्ट पर यूनिट कैसे करेंगे, 2,55,502 है, तो डिवाइड बाई 1,000 यूनिट्स कर दीजिएगा। सॉरी, 1,000 यूनिट्स के लिए ना ये डिवाइड करेंगे, तो 3 के बाद आप जी पॉइंट बढ़ा दो इधर, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 255.5। ठीक है, 3 है 0 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 0.5, 255.5 ये आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। परसेंटेज की बात कर लेते हैं, जैसे कि फैक्ट्री परसेंटेज वहाँ पे बुक में दे रखा है आपके, तो वो देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज। तो फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज के लिए तो पहले तो फैक्ट्री वाला अमाउंट पकड़िए, कितना था फैक्ट्री अमाउंट, 19,250 आया है। ठीक है, तो 19,250 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड देन डिवाइड बाई, ये किससे बिलोंग करता है, मैंने बताया था कि ये वेजेस पे डिपेंड करता है, इसी से बिलोंग करता है। तो डिवाइड बाई वेजेस करिएगा, जो कि कितना है 10,45,100, और ये आ जाएगा कितना आपका 18.42% बच्चा। इस तरीके से फैक्ट्री परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर शायद एडमिनिस्ट्रेशन परसेंटेज भी दिया था ओवरहेड,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का परसेंटेज भी दिया तो इसका भी निकाल लेंगे। तो इसका कितना है अमाउंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का 11,212। तो 11,212 रखिए, देन मल्टीप्लाई बाई 100 एंड देन डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका वर्क कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। तो इससे डिवाइड करिएगा 218740 बच्चा 218740 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 5.12%। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड परसेंटेज आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर लास्ट कॉस्ट शीट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया है, कॉस्ट पर यूनिट आ गई आपकी ये बच्चे, ठीक है। इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक है। मुझे यकीन है इस वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से मैं समझा पाई होंगी। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।